पाकिस्तान में एक रोज में कोरोना के 4000 से जायद केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी ने नई पाबंदियों का नफाज शुरू कर दिया। एनसीओसी के मुताबिक 17 जनवरी से अंदरून मुल्क परवाज़ों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी होगी, जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी मास्क न पहनने वालों के खिलाफ सख्त इकदाम की हिदायत की गई है। एनसीओसी के मुताबिक मुल्क में कोरोना से मजीद 4 मरीज इंतकाल कर गए। 24 घंटे में कोरोना के मजीद 4286 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 8.16% रिकॉर्ड की गई। एनसीओसी ने सूबाई वजीर सेहत और वज़राए तालीम का अहम इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया। कराची समेत सिंध भर में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 35.30 पर पहुंच गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना टास्क फोर्स इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना में इजाफे के बावजूद सिंध में स्कूल खुले रहेंगे। शादी की तकरीबात में खाना डब्बों में फराहम किया जाएगा। मार्केट्स में वैक्सीन शुदा अफराद के दाखिले की इजाज़त होगी। सऊदी अरब में कोरोना के बढ़ते केसेस से बचाव के लिए नया कानून मुतारिफ। उम्रा ज़ायरीन पर नई पाबंदियां नाफिज कर दी गईं। अरब मीडिया के मुताबिक गैर मुल्की ज़ायरीन को सऊदी अरब में 30 दिन रहने की इजाज़त होगी, जबकि सऊदी अरब में क़याम के दौरान 3 मरतबा उम्रा अदा किया जा सकेगा। उम्रा अदा करने के लिए आने वालों की उम्र 12 साल और उससे ज़ायद होनी चाहिए, जबकि ज़ायरीन को कोरोना हेल्थ ऐप पर हिफाजती टीकों का स्टेटस भी दिखाना होगा। न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स केस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। तफसीली फैसले के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने जाली अकाउंट्स केसेस में न्यूयॉर्क अपार्टमेंट्स पर नैब इंक्वायरी में पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियादों पर जमानत दे दी। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हल्फी पर तौहीन अदालत केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से तमाम फरीकैन को फर्द जुर्म के लिए 20 जनवरी को तलब कर लिया गया। पीटीआई सिंध का वज़ीर आला मुराद अली शाह के खिलाफ 27 फरवरी को घोटकी से कराची तक मार्च का ऐलान। वफाकी वजीर और पीटीआई के सूबाई सदर अली जैदी ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पीपल्स पार्टी वाले वादा करके मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला सिंध ने सारे इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं, हमें जमहूरियत के लेक्चर देने वाले इंसानियत तो सीख लें। वफाकी वज़ीर तवानाई हमाद अजहर ने कहा है कि स्टेट बैंक के असासे वफाकी हुकूमत की मलकियत रहेंगे। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने की कोशिश की थी। स्टेट बैंक सियासी फैसलों से आज़ाद होगा। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर रद्द-ओ-बदल, 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स तब्दील कर दिए गए। हाफिजाबाद, खानेवाल, साहिवाल, राजनपुर, लिया और नारोवाल के डीसीज का तबादला कर दिया गया। कराची की ली मार्केट के करीब इमारत से बड़ी तादाद में जंगी हथियार बरामद। एसएसपी सेंट्रल के मुताबिक जुमा और हफ्ते की दरमियानी शब ली मार्केट की इमारत से कई बरस कबल दफन किए गए तैयारा शिकन, टैंक शिकन गनों समेत दीगर असलहा बरामद कर लिया गया। असला इमारत के तहखाने में वाक़या गोदाम में दफन किया गया था। बहावलपुर में ट्रेलर की रक्शे को टक्कर, 4 तालिब इल्म जाँ बहक। हादसा कौमी शाहराह पर अड्डा मुसाफिर खाना के करीब धुंध के बाइस पेश आया। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार स्कूल के 4 बच्चे जाँ बहक हो गए, जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का बहावलपुर हादसे पर दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अफसोसनाक वाक़े के बारे में कमिश्नर बहावलपुर और आरपीओ बहावलपुर से रिपोर्ट तलब करते हुए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मरी और खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा हफ्ते बर्फबारी का इम्कान। पीडीएमए खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को मरासला अरसाल कर दिया गया। डीजी पीडीएमए के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया और मुतल्लिका इदारों को पेशगी इक़दामात की हिदायत की गई है। टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच को ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम ने एक बार फिर हिरासत में ले लिया। ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर हुकाम सर्बिया के आलमी नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का इंटरव्यू करेंगे। ऑस्ट्रेलियन हुकाम ने टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच का वीज़ा गुज़श्ता रोज़ मनसूख किया था, जबकि सर्बियन टेनिस स्टार ने ऑस्ट्रेलियन हुकूमत का फैसला एक बार फिर अदालत में चैलेंज कर दिया।